खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां प्रेस क्लब के पदाधिकारी को पूर्व मंत्री ने दिलाई शपथ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी तहसील के प्रतापगढ़ प्रेस क्लब का चुनाव पूर्व में संपन्न हुआ था, जिसमें 7 पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए थे। अध्यक्ष पद पर शिवाकांत पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर आकाश तिवारी, महामंत्री के पद पर मानवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष के पद पर अंकित पांडे, कोषाध्यक्ष के पद पर विजय पाठक, संगठन मंत्री के पद पर अंकित पाठक, प्रशासन मंत्री के पद पर अंगद पांडे चुने गए थे। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रतापगढ़ प्रेस के जिलाध्यक्ष आदित्य मिश्रा ने सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर प्रमाण पत्र वितरण किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ने कहा, यदि ग्रामीण अंचल के पत्रकार न होते तो अखबार का समाचार संकलन पूर्ण नहीं होता। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री पंकज सिंह राजू जी मौजूद हैं। मैं आपका भी प्रेस क्लब पट्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसका औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जोरदार तालियों के साथ हम लोग जो है प्रेस क्लब पट्टी की इकाई को अपना समर्थन प्रकट करते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ परम सम्मानित श्री शिवाकांत पांडे जी, महामंत्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आकाश तिवारी जी, रिश्ते में मेरे कुलगुरु और उपाध्यक्ष अंकित पांडे जी, मेरे पुत्रवत संगठन मंत्री अंकित पाठक जी, विजय पाठक जी, जिनके पिताजी से मेरा बड़ा ही पारिवारिक संबंध था, आनंद पांडे जी जो प्रकाशन मंत्री हैं, निर्मल कुमार श्रीवास्तव जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रेस क्लब पट्टी इकाई के पत्रकारिता की आँख, कान और नाक की नहीं गौरव भी है। अगर ये न हो तो मैं मानता हूँ कि प्रतापगढ़ की अखबारों का जो संकलन है, ग्रामीण अंचल की जो ताज़ा खबरें वो शायद मिल पाती। यद्यपि हम संहिता भी है, लेकिन पत्रकार मित्रों का ये कार्यक्रम है, इसलिए उस राजनीतिक कोई न तो मुद्दा है न कोई राजनीतिक चर्चा है। लेकिन सुविधाओं के अभाव के बाद भी जिस तरह का प्रयास आपके संगठन का जी है, हरीश जी आपके मार्गदर्शन का है, मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस तरह का प्रदर्शन प्रतापगढ़ के ग्रामीण अंचल के पत्रकार साथियों का है, उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं सरकार का प्रतिनिधि भी था, मैंने देखा था कि सूचना विभाग किस तरह से समाचारों के संकलन का प्रयास करता है, लेकिन प्रतापगढ़ का ईश्वर की बोला मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि प्रतापगढ़ प्रेस क्लब तहसील इकाई पट्टी के पद की गरिमा एवं भारत के संविधान का पालन करते हुए प्रेस क्लब के समस्त पत्रकार साथियों के हित हेतु पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निरंतर प्रयासरत रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। आप सबको बहुत बधाई। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए
यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक मर्यादा परंपराओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म की जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय। अपने आशीष वचन से आपके उज्जवल भविष्य आपका मंगल हो इसका आशीर्वाद भी दिया और जिले के अध्यक्ष के नाते उन्होंने आपका मार्गदर्शन भी किया। मैं यदि आपको विश्वास दिलाऊं कि आपका ये ग्रामीण पत्रकार परिवार इस जिले की पत्रकारिता की आंख कान और नाक की नहीं गौरव भी है। अगर ये न हो तो मैं मानता हूँ कि प्रतापगढ़ के अखबारों का जो संकलन है ग्रामीण अंचल की जो ताज़ा खबरें वो शायद मिल पाती। यद्यपि हम आपसे चुनाव की आचार संहिता भी है, लेकिन पत्रकार मित्रों का ये कार्यक्रम है, इसलिए उस राजनीतिक कोई न तो मुद्दा है न कोई राजनीतिक चर्चा है। लेकिन सुविधाओं के अभाव के बाद भी जिस तरह का प्रयास आपके संगठन का अध्यक्ष जी है, हरीश जी, आपके मार्गदर्शन का है, मैं बहुत ही गर्व के साथ ही कह सकता हूँ कि जिस तरह का प्रदर्शन प्रतापगढ़ के ग्रामीण अंचल के पत्रकार साथियों का है, उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि मैं सरकार का प्रतिनिधि भी था, मैंने देखा था कि सूचना विभाग किस तरह से समाचारों के संकलन का प्रयास करता है, लेकिन प्रतापगढ़ का व्यक्ति जब तक प्रतापगढ़ के अखबार के पन्ने को नहीं देखता न तो उसकी अच्छी नींद होती है न उसे अच्छा लगता है। आप प्रतापगढ़ के किसी अखबार को खोल लीजिए तो पहला पन्ना प्रतापगढ़ संस्करण का हर पाठक खोलता है और खोलता है तो छोटी सी बड़ी खबरें हमें देखने को मिलती। निश्चित रूप से आपका बड़ा तीखा भार रहता है सही खबरों को लिखने में। आपका बहुत ही निखार मिलता है जब आप सही चीजों को अपने लेखनी से उस समाचार पत्र को देते हैं। ये हो सकता है जब आप सही लिखते हैं उसमें जो राजनेता हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्हें कुछ कटु लगता है, लेकिन आप भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कटु लगे, मीठा लगे, लेकिन जो सही है वो आपकी लिखनी में हो। ये साहस भी अगर किसी में है तो आप में है। इसलिए आपको मैं आपके इस निर्वाचन को तो बधाई देता ही हूँ, और बधाई के साथ साथ अजय जी आपके भी शौर्य, आपके पराक्रम और आपके पत्रकारिता से संबंधित जो आपका मार्गदर्शन है वो भी अद्भुत और अद्वितीय है। मैं आपके भी इस नेतृत्व की सराहना करता हूँ। हरीश जी जो संरक्षक हैं, बहुत ही अच्छा आपने संरक्षक चुना है जिसमें हरि भी दिखते हों और हरि की पूजा में ईश भी दिखते हो। ऐसे हरीश जी की भी अगुवाई में ये संगठन पुष्पित हो, पल्लवित हो और यश के उत्कर्ष को प्राप्त करे, मेरी आपके प्रति शुभकामना है। पट्टी में मैं प्रमुख जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नवनिर्मित या आप ये कह सकते हैं इस अच्छे बने सभागार में इस निर्माण के बाद में पहली बार आया, मेरा मन खुश हो गया कि आज इस हाल का उद्घाटन भी अगर हुआ तो ऐसे परिवार के साथ हुआ जिनकी लेखनी हमेशा इसके सौंदर्य को कहीं सम्मानपूर्वक बैठ सकते हैं। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पधारे हैं, उनका भी कार्यकाल और उनका भी काम करने का तरीका, जनता से उनका संवाद भी मुझे सुनने में बहुत ही अच्छा। प्रेस क्लब
कि पट्टी इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य आकर्षण इस संगठन के माननीय संरक्षक श्री हरीश सैनी जी, रिश्ते में मेरे भतीजे हैं लेकिन जिले के अध्यक्ष हैं विवेक पांडे जी, ज्ञानेंद्र मिश्र जी, पवन सिंह जी, अजितेश तिवारी जी, यज्ञ प्रताप सिंह जी, अभिषेक मिश्रा जी, सुरेंद्र तिवारी जी, अतिथि शर्मा जी, जिनकी देख रेख में यह ऐतिहासिक चुनाव संपन्न हुआ है और जिन्हें निर्वाचन की टीम द्वारा इस पट्टी इकाई के अध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। परम सम्मानित श्री शिवकांत पांडे जी, महामंत्री करते हुए लिखते भी हैं, उत्तम सिंह जी, देवेंद्र जी, विद्येश्वरी प्रसाद पाठक जी, अवनीश जी, बिंदु नोना हो बिंदु नोना का है ना लिखे बिंदु पाठक जी, और इस कार्यक्रम को जिसने गरिमा और गौरव प्रदान किया है हमारे परम सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदय, इस विकास खंड के माननीय प्रमुख राकेश कुमार सिंह जी, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय, हमारे अधीक्षक CSC अखिलेश जी, मंच पर उपस्थित मेरे राजनीतिक जीवन के प्रारंभ के मेरे साथी आजपुर देवसरा के पूर्व प्रमुख आदरणीय पांडे जी, और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी सम्मानित पत्रकार मित्र और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, नौजवान मित्रों, साथियों, उनसे आशा करता हूं कि वो पत्रकारिता करें और पत्रकारों की हित की भी लड़ाई लड़ें। ध्यान रहे कि उनकी पत्रकारिता में कहीं किसी पक्षपात की गुना आने पाए, यह विशेष ध्यान रहे। और क्लब के मान सम्मान के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रतापगढ़ प्रेस क्लब 24 घंटे आपके साथ खड़ा है, कहीं कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। यहाँ पर संरक्षक के रूप में निर्मल श्रीवास्तव जी हैं, राकेश तिवारी जी हैं, विनोद सिंह जी हैं और तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, पाठक जी हैं, बिंदु भाई। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कहीं से न लगे कि पट्टी में कोई भेदभाव हो रहा है। मैं आए हुए समस्त बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे मंच के माननीय मंत्री जी, हमारे काउंटर पार्ट सीओ साहब, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख साहब, इंस्पेक्टर साहब और प्रेस क्लब के विभिन्न पदाधिकारीगण, अभी हमें माननीय मंत्री जी का विस्तृत आशीर्वाद प्राप्त। इस जो पद आपने ग्रहण किया है उसमें नई ऊंचाइयों को आप ले जाएंगे। इस पट्टी इकाई के लिए अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, जनताओं के लिए आप बेहद जितना भी सहयोग हो सकेगा वो पत्रकारिता के माध्यम से करेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अपने इस पूरे देश का निर्वाचन का कार्य चल रहा है, मतदान हो रहे हैं, स्वीप के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जन जागरूकता अभियान इस बात का चलाया जा रहा है कि जो भी वोटर है, जो जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, वो मतदान दिवस के दिन अवश्य वोट डालें। इसी क्रम में मैं ये एक अच्छा अवसर है कि सभी हमारे जो पत्रकारगण हैं विद्यालयों में, विभिन्न गांवों में, कि पहले जलपान, बाद में मतदान, तुरंत पहले मतदान, पहले मतदान बाद में जलपान, क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं। सुबह जा करके पहले मतदान कीजिए। इसी अवसर पर मैं एक शपथ है, मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि अपने जगह पे खड़े हो जाए, मैं शपथ बोलूंगा, आप दोहराएं।